आज हम एक ऐसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ऐसे है वुमेंस रोल इन पंचायत। ठीक है, वुमेंस रोल इन पंचायत इम्पॉर्टेंट ऐसे है, इसको देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिया में वुमेन की पॉपुलेशन हाफ है लगभग। इश्यू ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेंस हैज़ अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन। जो वुमेंस की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसने ग्लोबल अटेंशन को अट्रैक्ट किया है। ठीक है, वुमेंस इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट ओनली ए डिमांड फॉर सिंपल जस्टिस और डेमोक्रेसी but can also be seen as a necessary condition for women's interest to be taken into account। जो वुमेंस की डिमांड है फॉर द जस्टिस, फॉर द डेमोक्रेसी, उसको केवल नेसेसरी कंडीशंस के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए बट इंटरेस्ट के तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि वुमेंस की कंडीशन सुधरनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के इंटरेस्ट में है, सोसाइटी के हक में है एंड ये ओवरऑल कहीं ना कहीं कंट्री के फेवर में है। ठीक है, एक सर्वे कंडक्ट के अनुसार अगर वुमेंस का पार्टिसिपेशन हमारी जीडीपी में बढ़ता है तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ कम से कम 2% इंक्रीज़ होती है ड्यू टू वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है बात आप लोगों को? नेक्स्ट आप देखिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स एट द हायर लेवल इज़ लोअर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लोअर लेवल ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, पार्टिसिपेशन जो है वुमेंस का हायर लेवल में वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लोअर लेवल ऑफ गवर्नेंस। है, लोअर लेवल के कंपैरिजन में बहुत ही, गवर्नेंस के लोअर लेवल के कंपैरिजन में बहुत ही कम है हायर लेवल में कंपैरिजन। आप देख भी सकते हैं, लाइन इससे भी आपकी जस्टिफाई हो सकती है कि जस्ट आप देखिए कि लोअर लेवल में जो गवर्नेंस का लोअर लेवल्स है, जस्ट अगर आप उसको देखें तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर आपका वुमेंस का फिर भी 33% रिजर्वेशंस दिया गया है बट स्टिल पार्टिसिपेशंस ऑफ हायर लेवल लाइक विधानसभा एंड पार्लियामेंट इट इज़ वेरी लो। क्लियर है? ठीक है, तो वुमेन पार्टिसिपेशंस हैज़ टू बी इंक्रीज देयर, सो दैट्स वाई वुमेन कैन क्रिएट मैनी थिंग्स, वुमेन कैन go ahead for betterment of the society also, so that's why here women participation must be increased by the government by hook and crook। ठीक है, क्लियर है बात आप लोगों को यहाँ तक? इसके बाद लेट्स सी इन अनदर पॉइंट, दैट इज इन द डेमोक्रेटिक एरिना skills of women are silently recognized, however they are not given space in the public arena। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आपका जो वुमेन की डोमेस्टिक स्किल्स है उसको साइलेंटली रिकॉग्नाइज़ किया गया। साइलेंटली मतलब चुपचाप रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि हाँ, वुमेंस का जो स्किल है वो डोमेस्टिक एरिया में बहुत ही ज़्यादा है, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द डोमेस्टिक यूज़, फॉर द डोमेस्टिक आपका जो भी चीज़ें होती है वुमेंस उसको करने में बहुत ही माहिर होती हैं। तो ये साइलेंटली रिकॉग्नाइज, साइलेंटली वर्ड यहाँ दिया गया है, आप इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइलेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है। हाउएवर दे आर नॉट गिवन स्पेस इन द पब्लिक एरिना। इसका मतलब जब जहाँ भी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वुमेंस आती है बिट इन पब्लिक एटमोसफियर्स, सो वुमेंस आर डिनाइड, है ना, वहाँ पर वुमेंस को डिनाई किया जाता है, वहाँ पर वुमेंस को अवॉइड किया जाता है। क्लियर है बात? आगे देखिए, नो रिजर्वेशंस फॉर द वुमेंस was given in the Constitution of India in the beginning। ठीक है, कोई भी बिगिनिंग में वुमेंस को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, विच रेस्ट्रिक्टेड देयर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जिसने उनकी पॉलिटिकल पावर को, पॉलिटिकल विल को रेस्ट्रिक्ट किया काफ़ी हद तक के। ठीक है, नाउ लुक एट हियर, Article 15 to the Constitution of India empowers states to make special provisions for women। Article 15 Clause 3 empower State of India to make special provisions for the women। It envisages that women in India need to be empowered socially and economically so as to ensure their full participation in social, economic and political activities of the country। इसको समझिए कि आर्टिकल 15(3) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये कहता है कि वुमेंस स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविज़न करने चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, वुमेंस के वेलफेयर के लिए, वुमेंस के पार्टिसिपेशन के लिए, वुमेंस की ग्रोथ के लिए।
ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस स्टेट को करने चाहिए। अब ये भी जोर देता है कि वुमेंस जो इंडिया में हैं वो नीड टू बी एम्पावर करने की ज़रूरत है। एम्पावर किस फील्ड में करने की ज़रूरत है कि सबसे पहली बात है सोशली एम्पावर एंड इकोनॉमिकली एम्पावर। ये दोनों ही फील्ड आपकी वुमेंस के लिए एम्पावरमेंट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इससे उनका पार्टिसिपेशन सोशल में, इकोनॉमिक में और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बढ़ाया जा सके। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद देखिए 73 Amendment Act 1992 for the first time provided 1/3 reservations for women in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 73 अमेंडमेंट एक बेंचमार्क माना जाता है। इसने वुमेंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करा फॉर द लोअर लेवल। पार्टिसिपेशन वुमेंस का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 1/3 रिज़र्व की गई वुमेंस के लिए सीट। ठीक है, ये आपको यहाँ से 73rd अमेंडमेंट एक्ट से प्रोविजंस वुमेंस के लिए रिजर्वेशंस बढ़ाया गया। एंड दस स्टार्टेड अ न्यू एरा ऑफ वुमेंस पार्टिसिपेशंस इन द लोकल गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, लोकल गवर्नेंस ऑफ इंडिया में वुमेंस का पार्टिसिपेशन यहाँ से इंक्रीज हुआ। पोटेंशियल एंड अचीवमेंट्स ऑफ इलेक्टेड वुमेंस इन पंचायती राज वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बिगिनिंग। शुरुआत में ये हुआ कि वुमेंस की पोटेंशियल जो थी और जो अचीवमेंट्स था, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उनको तवज्जो नहीं दी गई। दे आर डिस्मिस्ड एज प्रॉक्सीज ऑफ देयर हस्बैंड्स। इसका मतलब है कि उनको हटाया गया एज प्रॉक्सीज देयर हस्बैंड। प्रॉक्सी वर्ड्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इलेक्टेड तो वुमेन हुई हैं, बट उनकी जगह पर काम कौन कर रहा है, उनके हस्बैंड कर रहे हैं। ठीक है, आज भी आप गांव में चले जाएंगे तो ऐसा कई जगह है जहां पर वुमेन सेलेक्ट होती हैं, लेकिन उनकी जगह पर मोस्ट ऑफ द वर्क जो डन करता है उनका मेल जो डोमिनेंट होता है सोसाइटी में या उनके घर में, वो करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हस्बैंड प्रॉक्सी ऑफ देयर हस्बैंड एंड अदर मेल मेंबर ऑफ देयर फैमिलीज़। ठीक है, उनकी फैमिली के जो अदर मेल मेंबर्स होंगे वो करेंगे। एंड एट टाइम्स एज प्रॉक्सी ऑफ एलीट्स इन द विलेज। विलेजेस में क्या होता है कि जो एलीट वर्ग होता है वो भी कभी कभार प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है। ठीक है, कभी कभार आप देखते हैं कि जैसे रिजर्वेशंस गांव में आया, वुमेंस की सीट आ गई, तो जो पहले से डोमिनेंट मेंबर था, मेल मेंबर था, उसने क्या करा, किसी वुमेंस को खड़ा कर दिया। वहाँ पर जो उसका ऑलरेडी वर्चस्व होता है विलेज में, तो उसकी वजह से वो जीत जाती है और कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व उस पर होल्ड करके रखता है वुमेंस पर। तो ये चीज़ें आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगी। एक ये नेगेटिव भी है, एक इम्पैक्ट भी है, और नेगेटिव के साथ साथ ये वुमेंस के कहीं ना कहीं जो उसका रोल हो सकता है उसको नेगलेक्ट करता है, जो उसके सोसाइटी में जो उसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है उसको डिनाई करता है। ठीक है, ये चीज़ों को चेक करना, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिए, देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस एंड टू लीड द अफेयर्स ऑफ पंचायत वॉज क्वेश्चन। ठीक है ना, ये भी किया जाता है कि उनके जो भी कैपेसिटी होती है अंडरस्टैंड करने की, जो प्रोसेस होता है गवर्नेंस का या जो लीड करने का अफेयर्स होता है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से क्लियर होती हैं। आगे देखिए, बट नाउ इट इज़ क्लियर दैट वुमेन्स लीडरशिप इन पंचायत इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज के समय में, ये तो स्टार्टिंग की बात होती थी, लेकिन आज के समय में वुमेंस का जो पार्टिसिपेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, वो एक लीड रोल पर आगे आकर के उभार रहा है। वुमेंस की कैपेसिटी को भी उभार रहा है और साथ साथ उनकी वर्किंग एबिलिटी को भी शो कर रहा है। ठीक है, दीज इलेक्टेड वुमेन नाउ रोल मॉडल्स टू द अदर वुमेन्स इन देयर कम्युनिटीज़ आर अल्टरिंग द डेवलपमेंट एजेंडा टू एड्रेस इश्यू क्रिटिकल टू विलेज लाइफ। ठीक है, ये जो वुमेंस हैं, एक तो ये रोल मॉडल की ओर बन रही हैं। रोल मॉडल यानी कि ये वुमेंस इलेक्टेड हो रही हैं तो अदर वुमेंस के लिए भी एक एजुकेशन, एक शिक्षा मिल रही है उनको भी कि आप एज ए रोल मॉडल की तरह इन्होंने ट्रीट किया है, कहीं ना कहीं वो भी पार्टिसिपेशन कर सकती हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी समाज में, तो वो समाज में वर्चस्व स्थापित कर सकती हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि अल्टरिंग द डेवलपमेंट एजेंडा टू एड्रेस इशू क्रिटिकल टू द विलेज लाइफ। और विलेज लाइफ के जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उनको देखने का, उनको समझने का जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उसको इन्होंने चेंज किया है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, ये तो एक चैलेंजेस क्या है,
वुमेन पार्टिसिपेशन में पंचायत में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले, इंडियन सोसाइटी इज इन जनरल कॉन्टीन्यूज टू सफ़र फ्रॉम पैट्रियार्की। ठीक है, ये एक चीज़ बहुत ही मुश्किल है कि इंडियन जो समाज है वो कहीं ना कहीं जर्नल में वो कॉन्स्टिट्यूट करता है जो कि पैट्रियार्की सोसाइटी अभी भी मेंटेन कहीं ना कहीं है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। ठीक है, वो पैट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी के कारण वो डोमिनेट करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट, मैनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स कंटिन्यू टू वर्क एज ए रबर स्टैम्प फॉर देयर फैमिली मेम्बर। ठीक है, बहुत सारी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, ये हमने पहले भी करा है, चैलेंजेस में भी आ सकता है आपको, कि वो एक तरह से प्रॉक्सी की तरह काम करती हैं, अपने रबर स्टैम्प की तरह काम करती हैं फैमिली मेम्बर के लिए। जो डिसीजन ले लिया फैमिली मेम्बर ने उसको वो डिनाई नहीं कर पाती हैं। ऑल्सो एट टाइम्स एज प्रॉक्सी ऑफ रूरल एलिट्स, कुछ रूरल ऐसे एलिट्स होते हैं जिनके वो प्रॉक्सी तौर पे कार्य करती हैं, कभी बार फैमिली के रबर स्टैम्प के तौर पे, कभी बार प्रॉक्सीज ऑफ द जो भी रूरल एलिट क्लास होते हैं उनके तौर पर काम करती हैं। आगे देखिए, देयर मेल को वर्कर शो इनसेंसिटिव एंड रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट। उनके जो मेल को मेंबर होते हैं वो शो करते हैं इनसेंसिटिविटी एंड रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, उनके साथ कोऑपरेट करने में रिफ्यूज़ करते हैं। बर्डन टू ऑफ हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस नेगेटिवली अफेक्ट देयर फंक्शन। कहीं ना कहीं उनको हाउस होल्ड बर्डन भी होता है, उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ होता है, उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है जो उनको नकारात्मक रूप से अफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, कम्युनिटी और खाप पंचायत। ये खाप पंचायत का कॉन्सेप्ट है, कुछ समय पहले चर्चा में भी था। खाप पंचायत फंक्शंस पैरेलल टू पंचायत एंड प्रेशराइज टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। तो ये खाप पंचायत क्या एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की पंचायत है, जाति पंचायत भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये क्या है, ये प्रेशराइज करती हैं जो पंचायत इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, कि वो इनके तरीके से काम करें। कहीं ना कहीं वो इनको प्रेशराइज करती हैं। आगे देखिए, ब्यूरोक्रेसी, apathy and corruption is rampant which makes them demotivated from the पंचायती राज। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी की जो नेगलेक्ट करने की क्षमता है, ब्यूरोक्रेसी जो नेगलेक्ट कर देती है, और जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बहुत हार्म है। वो कहीं ना कहीं इनको क्या करती है, डीमोटिवेटेड करती है पंचायती राज को। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन एंटर इनटू पब्लिक लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डू नॉट हैव नॉलेज एंड स्किल्स टू हैंडल अफेयर्स ऑफ पंचायत। ज़्यादातर जो वुमेंस हैं वो एंटर करती हैं पब्लिक लाइफ में, उनमें से मोस्टली फ़र्स्ट टाइम एंटर करती हैं। उनके पास नॉलेज नहीं होती, स्किल नहीं होती कि कैसे पब्लिक अफेयर्स को हैंडल करना है। आगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ट्रेनिंग एजेंसीज आर अनेबल टू कवर ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन टाइम। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए भी जाते हैं वो सक्षम नहीं हो पाते कि वो कवर कर सकें ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, वुमेंस को समय पर। ठीक है, समय पर वो उनको एश्योर नहीं कर पाते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फेसेस रेजिस्टेंस फ्रॉम कम्युनिटी इफ़ दे वांट टू रिमूव एनक्रोचमेंट एंड पंचायत प्रॉपर्टीज़। अगर वो पंचायत प्रॉपर्टीज से या जो एनक्रोच की गई है, जो इलीगल तरीके से उस पर कब्जा किया गया है, अगर वो उसको मुक्त कराना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिटी ही रेसिस्ट करती है, उनका विरोध करती है। ठीक है, मैनी ए टाइम दे सब्जेक्टेड टू वायलेंस फ्रॉम पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। जो पावरफुल एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के, कहीं ना कहीं वो उनसे भी क्या होती हैं, वो उनको दबाया जाता है। ठीक है, अ फ्यू स्टेट्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द 2 चाइल्ड नॉर्म्स फॉर कंटेस्टिंग पंचायत सिलेक्शन। अब एक कहीं ना कहीं ये हर्डल भी है कि कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या कर रखा है कि पंचायत में 2 चाइल्ड नॉर्म्स की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रखा है पंचायत में। लेकिन रूरल एरिया में क्या होता है, वुमेन्स हार्डली हैव एनी से इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द फैमिली। ठीक है, वुमेन्स के पास ज़्यादा राइट नहीं होते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के कहने के लिए कि फैमिली में वुमेंस के पास ज़्यादा राइट नहीं होते हैं। एंड सच लॉ रेस्ट्रिक्ट्स देयर एंट्री इनटू पंचायत। और ऊपर से उनके पास इतने अधिकार नहीं है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के लिए वो
प्रेशराइज कर सकें। उसके अलावा ऐसे लॉ जो होते हैं वो उनको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनकी एंट्री को भी मतलब बैन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से उनको आगे देखिए, नेटवर्क ऑफ वुमेन, जो वुमेन्स का नेटवर्क है रिप्रेजेंटेटिव्स का, मस्ट बी क्रिएटेड एट ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। उनके नेटवर्क को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वुमेन्स के नेटवर्क को। देयर रेगुलर मीटिंग विल फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस इन ओवरकमिंग चैलेंजेस। उनकी रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, जो कि फैसिलिटेट करेगा किस चीज़ को, एक्सचेंजेस ऑफ एक्सपीरियंसेस को फैसिलिटेट करेगा, और जो कि चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएगा, देखभाल कर पाएगा, उनको लुक आउट कर पाएगा। ठीक है, आज मैंने ये ऐसे कंप्लीट करा है पंचायत इंस्टीट्यूशंस पे वुमेंस के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। इसको आप देख सकते हैं, या कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं इसमें से। ठीक है, इन पॉइंट्स के आधार पर एक बहुत ही बेहतर ऐसे को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।